जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हमारे साथ बिहार एसएससी के सीरीज में मैथमेटिक्स का जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी क्षमता को देखिए। आप जो है कि आपकी तैयारी कितनी तक है। चलिए हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स का सेट। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 12 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो पुरुष और तीन महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। एक पुरुष और एक महिला, तो एक पुरुष एक मैन कितना 12 दिन में गुने 12 बराबर वन वोमेन कितने दिन में 8 दिन में। ठीक है। अब यहाँ पे चर दिया 12 चर दूनी 8 अर्थात एक मैन और एक वोमेन का हमारा रेशियो क्या निकल गया 2:3। अब आइए कह रहा है दो पुरुष और तीन महिलाएं एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो क्या है, दो पुरुष दो मैन प्लस तीन महिलाएं तीन वोमेन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 8 दिनों में करेंगे। तो यहां से कोई भी एक एक्सप्रेशन हम लोग उठा लेते हैं। तो एक मैन क्या कर रहा है 12 दिन में उस काम को कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैन का जो है रेशियो क्या है 2, तो 2 गुने 2। ठीक है। और प्लस वोमेन का क्या है 3, तो 3 गुने 3 आगुने वाट बराबर 1 गुने 2 आगुने 12। ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 तीन तिया 9 9 4 13, तो वाट बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 24, और ये 13 गुना में है इधर आकर के भाग में आ जाएगा। अब इसको कर दिए 13 एकम 13 और 11/13 अर्थात जो है दो मैन और तीन वोमेन उसी काम को करना चाहे तो क्या करेगा 1/11/13 दिन में कर देगा। इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा ए। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1296 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है, तो 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कुछ नहीं है, ये भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हिसाब है, तो लाभ और हानि हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पे देखते हैं। तो सबसे पहले ये 1296 रुपए में बेचने पर 19% की हानि होती है, तो यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य देख लेंगे। तो 1296 गुने 100/81 9 90 10 100 81, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य निकल गया। और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 19% लाभ पे विक्रय मूल्य, तो 119/100। ये 100 से 100 खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बिना गुना भाग किए हुए भी रिजल्ट दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं, तो ये देखिए 81 जो है 119 81 से नहीं कटेगा, यानी कि 8 1 9 9 2 11, यानी कि ये 9 से कट रहा है लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है। तो क्या होगा 17 7 19 से, यानी 17 और 7 इसका एक फैक्टर हमको मिलेगा। और जब ये कट करके कुछ भी आएगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा गुना होगा, तो ये क्या होगा 17 और 7 हमारा ऑप्शन में आएगा। ठीक है। ऑप्शन में आने का मतलब है कि 17 और 7 से ऑप्शन जो है पूरा पूरी विभाजित होगा ऑप्शन की जो भी संख्या है। तो ये 7 से देखिए कट रहा है, 7 दूना 14 24 60 7 8 56, ये नहीं कट रहा है। 7 दूना 14 3 17 30 7 चौके 28, ये भी नहीं कट रहा है। 7 दूना 14 4 28 7 5 35, ये भी नहीं कट रहा है। 7 दूना 14 5 19 7 7 49 1 7 दूना 14, ये 7 से कट रहा है। इस तरह से ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये 17 से भी कटेगा, 17 का 17 दूना 20 हो गया, 17 का 17 17 दूना 34, यानी 17 से भी ये कट रहा है। 17 और 7 दोनों संख्या से कट रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं मल्टीपल, है ना कॉन्सेप्ट, यानी कि अपवर्थ का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। अपवर्थ मतलब जो भी ये संख्या आया ये क्या होगा, इससे गुना होगा तो ये हमारा ऑप्शन में आएगा। तो 17 और 7 का जो है गुणनखंड किसका है 119 का, तो 17 से हम लोग संख्या को देख लेंगे कि विभाजित है कि नहीं, या 7 से, दोनों में से कोई एक से विभाजित हो जाएगा, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए काट के भी आप रिजल्ट लाना चाहते हो ला सकते, क्या है 9 81 9 एकम 9 3 12 9 चौक 36 9 चौक 36, 16 44, 16 गुने 19, है ना। तो 6 54, इकाई का अंक 4, एक ही ऑप्शन में। इस तरह से ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक धात्विक घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर से पिलाकर एक घन बनाया जाता है। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बेस होता है, मेंसुरेशन का जो भी हिसाब होता है आपका फॉर्मूला बेस होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। तो घनाभ है, तो घनाभ का जो है आयतन क्या हो जाएगा, एल बी एच। तो एल क्या है, 100 गुने 40 गुने 16 बराबर क्या होगा, ये घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन भुजा क्यू, भुजा पर पावर 3। तो इसका मतलब भुजा अगर निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 16 चौका 64, 64 पर पावर, ये 64 पर 3 जीरो, और इसका घनमूल निकाल दीजिए। तो ये इसका घनमूल क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64, 4 पर पावर 3 चढ़ जाएगा, और 3 जीरो है तो 1 जीरो ये हो जाएगा। इसका मतलब भुजा हमारा क्या निकल गया, 40। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 6 गुने 40 गुने 40, 4 चौक 16 छक 96, यानी कि 96 पर 2 जीरो, अर्थात ऑप्शन आपका जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते, आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% लाभ पर और शेष को 19% लाभ पर बेच दिया, उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम लोग इसका बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व कराना सिखाते हैं। आइए देखिए, ये क्या है, 3/4 भाग, 3/4 भाग है ना। तो हम मान लिए टोटल माल हमारा क्या था, 4 था, है ना, 4 भाग मेरा माल टोटल था। इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, मान लिए 4 भाग टोटल माल था, तो 4 का 3/4 तो क्या हो जाएगा, 3 भाग, है ना। अब 3 भाग क्या है, 25% लाभ पे बेच दिया। 3 हमारा क्या बेच रहा है, प्लस 25%, प्लस माइनस लिखने का अर्थ है कि लाभ और हानि, है ना। तो प्लस 25% पे तो 25 दिया, 75% क्या हुआ टोटल पे लाभ हुआ। अब 4 में से 3 बेच दिया, 4 में से 3 बेच दिया, तो हमारे पास बचा क्या, एक भाग माल, और एक भाग वो फिर क्या बेच रहा है, प्लस 19%, यानी कि 19% फिर लाभ पे बेच रहा है। तो इसका क्या होगा, 19 गुने 21, 19 गुने 1 सॉरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 19% हमारा लाभ। अब टोटल देखिए क्या हो रहा है, तो 3 1 4, टोटल माल 4 है, और क्या हो जा रहा है, 9 5 14 के 4, 7 1 8 1 9 के नैयो, यानी 94% हमारा क्या हो रहा है टोटल पे। ये प्लस है इसलिए प्लस कर दिया, अगर माइनस रहता तो फिर माइनस होता। तो 94% हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो टोटल में तो ओवरऑल 4 माल बेच रहा है 94%, तो एक पर क्या होगा, एवरेज हम लोग निकाल देते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 14, 4 पचे 20, अर्थात 23.5% हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जाएगा, ये डी है, ये हमारा सी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, और उसके बाद क्या कहता है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसे उस पर 50 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए निकटतम एक पूर्णांक में, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 800 रुपया है, 800 रुपया हमारा मार्क प्राइड है, और इस पर क्या है, 25% का डिस्काउंट। तो 25%, 800 का 25% निकालेंगे तो क्या होगा, 200, 200 रुपये डिस्काउंट, 200 रुपये डिस्काउंट देने के बाद हम जो है उसको कितने में खरीद सकते हैं, 600 रुपये में। ठीक है, 800 का 25% निकालिएगा, 200, 200 का डिस्काउंट कर देंगे 800 में, तो हमारे पास 600 रुपये में जो है वो हमको मिल रहा है। और 600 25% की छूट के बाद उस पर क्या है, 50 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 50 रुपये का लाभ, तो इसमें 50 रुपये का लाभ लगा हुआ है, तो 50 रुपये अगर निकाल दें तो वो हम लोग जो है खरीदे थे कितना में, 550 रुपये में, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 550 में खरीदे थे, तो हमारा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत यानी 50 रुपये का लाभ कितने पे, 550 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0, 5 11 55, यानी 11 नमा 99, 9 पूर्णांक 1/9, यानी पूर्ण का एक संख्या, पूर्णांक का एक निकटतम, तो अर्थात ऑप्शन आपका बी, 9% का हमको लगभग लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6% के साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 25% अधिक हो जाएगी। आइए इसको भी देखिए, साधारण ब्याज का ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा सा लगा हुआ है। 6% के साधारण ब्याज से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। मूल धनराशि यानी कि प्रिंसिपल हमारा अगर 100 है तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 136 हो जाएगा, यानी 36% अधिक हो जाएगा तो 136 हो जाएगा। तो हमको ब्याज क्या मिला, 36 रुपया ब्याज मिला। और पूछा क्या जा रहा है कितने वर्षों में, तो वर्ष में मतलब समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो मूलधन हमारा क्या हो गया 100 और गुने दर हमारा क्या है 6% अर्थात 6। 100 से 100 6 छक 36 अर्थात हमारा वो जो है 6 वर्ष में जो है वो क्या होगा 36% अधिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका जाएगा ए। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते। एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, उस संख्या का 58% कितना होगा। ये भी कुछ नहीं है आपका 83% और 74% का डिफरेंट आपके पास दिया हुआ है, कितना है 72। तो 74 6 80 और 3 83 यानी कि 9% का मान आपके पास दिया हुआ है 72। तो क्या पूछा जा रहा है 58%, यानी 1% का मान अगर देखें तो 8, तो 58% का मान हम लोग क्या देख सकते हैं, तो 8 गुने 58 या 58 गुने 8। 8 8 64 का 4, 64 का 4, बाकी में कितना रह गया 6 8 5 40 6 46 यानी 464। ऑप्शन जो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मान लीजिए कि x बराबर 633 पर पावर 24 प्लस 266 पर 40, तो x के मान में इकाई का अंक पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 633 पर पावर क्या है 24, तो इसको जो है जो भी आपका पावर है उसमें 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वही संख्या पे हम लोग पावर चढ़ा देते हैं। तो 24 में 4 से भाग देंगे, ये भाग 4 से करेंगे हम लोग, तो क्या है शेष हमारा 0 बचेगा और इसमें भी हमारा 0 बचेगा। तो 0 हम लोग जब शेष बचता है तो पावर इस पे हम लोग 4 चढ़ा देंगे, ठीक है। प्लस 266 पर पावर ये भी 4 चढ़ जाएगा। अब जो है ये कैसे होता है ये हम लोग जो है क्लास में बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। चलिए अब 3 पर पावर 4 है, इकाई का अंक हमको सिर्फ देखना है, तो 3 गुने 3 4 बार लिखेंगे, प्लस हम लोग फिर 6 गुने 6 4 बार लिखेंगे। तो ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी हमारा जो है इकाई का अंक क्या दिया 1, ठीक है। और 6 गुने 6 6 गुने 6 ये जितना बार कीजिएगा 6 हमारा इकाई का अंक 6 ही देगा। और ये इकाई का अंक दोनों जोड़ करके हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा 7। 3 गुने 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होगा। 81 का मतलब इकाई का अंक हमें जो दिया 1 दिया यहाँ पे। और 6 गुने 6 6 छक 36 36 छक 216 16 गुने 6 पे कीजिएगा तो इकाई का अंक हमको 6 देगा। तो लास्ट में जो भी इसका इकाई का अंक जो है 1 आएगा और लास्ट का इसका इकाई का अंक 6 आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 6 1 7, हमको इकाई का अंक जो देगा वो 7 देगा। इस तरह से इसका ऑप्शन भी ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए कहता है ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटी। दोनों ने अपने अपने हिस्सों से 1,000 रुपये दान कर दिए और ए बी के हिस्सों का नया अनुपात क्या है। कुछ नहीं है, ये भी आसान है। 20 और 23, तो 20 और 23 मतलब हो गया कितना 43। 43 का मान दिया हुआ है कितना 21,500, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक का मान हमारे पास 500 निकल गया और एक का मान 500 निकल गया, तो 20 और 23 दोनों का जो है भाग क्या निकल जाएगा, तो 20 गुने 500, 20 पचे 100 यानी कि ये 10,000 और 23 गुने 5 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 115 पर 2 जीरो यानी 11,500। दोनों का भाग निकल गया, एक का 10,000 एक का 11,500। इसमें से एक एक हजार घटा देंगे तो 1,000 माइनस कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी 1,000 माइनस कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10,500। अब इसी का रेशियो बनाना है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब काट देते हैं 5 से, तो 18 पचे 90 और 21 पचे 75 से। अब क्या काटेंगे 3 छक 18 और 3 सती 21 यानी 6:7। ये हमारा क्या आ गया 6:7 यानी ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, ठीक है।
चलिए हम लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे 16, 24, 60, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक बचता हो। चलिए कुछ नहीं करना है, ये सभी का जो है लॉसो निकाल देना है। तो 72 का सबसे पहले बड़ी संख्या 72 है, तो 72 को हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। 2 दूना 4, दूनी 8, नमा 72, यानी 8 तिया 24 तिया 72। अब देखिए इसमें 64 है क्या? 64 नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अठी 64, यानी 3 ठो 2 से और हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा 64 बनेगा। 64 बन गया। 40 है क्या? नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको 5 से गुना कर देंगे तो हमारा 40 बन जाएगा। अब 24 है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भी बन जा रहा है। अब संख्या पूर्ण हो गया। अब है ना, अब इसका लॉस हो यही निकल जाएगा। तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 या 20 से 12 या 36, यानी कि 360 अगुने 8, यानी 8 गुने 360 कर दीजिए। यही जो है हमारा क्या निकलेगा? जीरो के जीरो, 8 48 के 8, बाकी में 4 8 24 4 28, 2880 ऐसा संख्या निकला जो कि 16, 24 और 40, 64, 72 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। लेकिन कहता है भाग नहीं, हमेशा शेष एक बचना चाहिए। तो इस संख्या में एक जोड़ दीजिए, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2881, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 28 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या कहता है? एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम हो। तो आयत की लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई बराबर बी मान लीजिए, चौड़ाई हो गया, और लंबाई एल क्या कहता है? बी से 3 गुने से 4 कम है। परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है? 2 गुने एल प्लस बी, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? तो 2 एल का मान 3b माइनस 4, 3b माइनस 4 प्लस बी, ये हो गया। और 2l प्लस बी का मान दिया हुआ है हमारे पास 28 मीटर। तो ये हमारा 28 मीटर हो गया, है ना, बराबर 2, और ये 3 एक 4b माइनस 4, अर्थात 4 को भी कॉमन कर ले तो 8 हो जाएगा, या फिर काट दीजिए 2 14 28, तो ये 14 हो गया, और इस 4 को पकड़ के ले आइए तो 18 हो जाएगा बटे 4b, अर्थात b बराबर हमारे पास निकल के आया 18 बटे 4, या 2 नमा 18, 2 दूनी 4, अर्थात 9 बटे 2। तो l का मान निकल जाएगा 9 बटे 2 गुने 3 माइनस 4, 3 दूना 9 तिया 27, 27 में से 4 चला जाएगा आपके, 27 में से 8 चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना? 19, 19 8 27, 19 बटे 2, यानी कि एल का मान 19 बटे 2 और बी का मान हमारे पास क्या निकल के आया? 9 बटे 2। तो इसलिए हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 19 बटे 2 अगुने चौड़ाई 9 बटे 2, अर्थात 19 नमा 71 से 171 बटे 4, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूना 8 और 3 बटे 4। ये क्या है? दशमलव में है, तो दशमलव में बदल दीजिए, तो 42.4 2 30 4 5 20, 42.75, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से 30 प्लस अप टू 31 प्लस 30 प्लस 29 प्लस ये नंबर सीरीज का ये भी अच्छा हिसाब है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 30 प्लस 31, है ना। और ये डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, इसको स्केंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। इधर से हम लोग लिखते हैं प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू ये फिर प्लस 30 तक। तो होगा क्या? 1 से 31 तक ये सीरीज बना, और 1 से 30 तक हमारा दूसरा सीरीज बना। अब क्या करेंगे? तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर आपका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 31 तक यहां से लेना है, तो 31 n इंटू एन प्लस 1/2, फिर जोड़ n 30 गुने 30 प्लस 1/2, अर्थात ये क्या हो गया? 31 गुने 32
बटे 2 जोड़ 30 गुने 31 बटे 2, 2 15 30, 2 16 32, अर्थात 31 को कॉमन कर लेंगे तो 31 जोड़ 16, 31 गुने 16 जोड़ 15, अर्थात 31 गुने 31, इसका मान हो जाएगा कितना 961, अर्थात रिजल्ट हमारे पास जो आया ऑप्शन ए। चलिए कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा इसको इधर से उधर कर दिया था, इसको देखना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम करता है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात करें। आइए इसको देखते हैं। रोहन अपनी चाल का 1/15 है ना, तो चाल क्या है 1/15 है, यानी मूल चाल उसका 15 है, ये मूल चाल। तो उसमें एक कम कर देगा, तो यानी कि अब चाल क्या हो जाएगा 14/15, यानी पहले वो 15 चाल से चलता था, अब क्या चल रहा है 14 चाल से। ठीक है। आइए, तो समय क्या लग रहा है 30 घंटे, तो 30 घंटे में ये देखिए कितना दूरी तय करेगा और ये 30 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो ये हमारा क्या है पनरतिया 45 यानी 450, और चौतिया 42 यानी 420, है ना। ये 450 किलोमीटर तय करेगा और ये 420। कहने का अर्थ क्या है, देखिए एक बार और समझिए, 1/15 यानी 15 उसका मूल चाल है, एक कम कर दिया तो 14 हो गया चाल। तो पहले 15 चाल था और अब क्या है 14 है, तो चाल गुने समय बराबर दूरी, ये हमारा क्या है दूरी का रेशियो निकल रहा है ना। 15 45, 450, चौतिया 42, 420। पहले जो है अपने मूल चाल से चलता तो 450 किलोमीटर तय करता, और अगर चाल कम कर दिया तो 420 किलोमीटर तय कम दूरी तय कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंट क्या है, तो हमारा 30 का 30 किलोमीटर का डिफरेंट, लेकिन वास्तव में क्या है उसका डिफरेंट 10 किलोमीटर का। तो 30 के बराबर 10, इसलिए एक के बराबर कितना 1/3। तो अब पूछा जा रहा है कि उसकी मूल चाल, तो मूल चाल यानी कि 15 का मान चाहिए, तो 15 का एक का मान जो है 1/3 है, तो 15 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 15 गुने 1/3, अर्थात 3×5 = 15, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ऑप्शन आपका जो जाएगा बी। चलिए इसको x मान करके भी आप बना सकते हैं, तो x मान के क्या बनाएंगे, तो मान लीजिए मूल चाल उसका x है, तो 15 क्या है मूल चाल का 1/15वां हिस्सा कम कर दिया, तो x का 1/15 कर दिए, तो x गुने 30 कीजिएगा, और यहाँ पे 15 कम करने का मतलब x माइनस x का 15 यानी 14x बटे क्या हो जाएगा 15 आगुने ये हो जाएगा फिर 30, और इसका डिफरेंट ले लीजिएगा बराबर 10 का, तो फिर इससे भी आपका हिसाब बन जाएगा, लेकिन हम जो है रेशियो पे बना दिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितने कम है। आइए देखते हैं। तो क्या है, ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है। तो 9.1/11% का मतलब आप लोग समझते होंगे फ्रैक्शन में क्या होता है 1/11। ठीक है। अब आइए, ऋचा और मीना का तुलना किया जा रहा है, तो किसके मीना की आय से, तो मीना की आय मूल होगा, तो मीना की आय अगर 11 होगा तो ऋचा की आय क्या होगा 11 + 1 यानी 12 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है क्या मीना की आय ऋचा की आय से, किससे ऋचा की आय, तो ऋचा की आय नीचे 12 कितना कम है, तो 12 में से 11 गया, एक की कमी, डिफरेंट क्या निकला एक, तो एक कमी कितना 12 में, तो 100 में कितना, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे चरतिया 12 4 25 100, अर्थात 25/3, और 25/3 का मतलब तीनों अठी 24 है ना, 8.1/3। अब ऑप्शन देखिए आपका नीचे सभी जगह 12 है, तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना कर दिए, यहाँ भी 4 से गुना कर दिए, तो 8×4/12, अर्थात ऑप्शन आपका डी। चलिए इस तरह से भी देखिए ऑप्शन देता है, इस सब का भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है, ये आसान सा सिंप्लीफिकेशन है। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 45 है प्लस 125 है रूट में है बराबर 1789, तो √180 प्लस √80 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो 45 5×45 यानी 3√5,
तीन तिया 9×5 = 45, 3 को बाहर कर लिए, √5 अंदर रह गया। फिर 5×5 = 25, 25 यानी 5 बाहर हो जाएगा और √5 ये अंदर रह जाएगा, 17.89 बराबर इतना। ठीक है, अब ये 5 3 8 √5 बराबर 17.89, या √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 17.89/8, इतना रख लिए। ये एक मान हम लोग यहाँ से निकाल के रख लिए। अब आइए इसका वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, तो क्या है √180, तो 180 क्या हो जाएगा, 20×9 9 चौक 36, 36 गुने 5 इसको कीजिएगा तो √180 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 80, तो क्या कीजिएगा, तो 16×5 = 80, 16 गुने 5 कीजिएगा तो ये 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 6 √5 और जोड़ 4 √5, अर्थात 6 4 10 √5, और √5 का मान आपके पास यहाँ से देखिए पता है कितना, 17.89/8, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 गुने 17.89/8, और ये दशमलव हटा दीजिए तो 2 जीरो और, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, यानी कि 22.4 के लमसम आएगा, है ना। 8 से भाग दीजिएगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा, या ऐसे कीजिए आप देखिए, 8 दहें 80, 8 दूना 16, 1 17, 18, 8 दूना 16, 2 18, 8 तिया 24, 5 दशमलव देंगे तो 8 छक 48, 2, फिर 8 दूना 16, 4 20, 8 25 40, ये हो जाएगा। अब एक जीरो नीचे है तो इसका मतलब हो गया क्या, 22.36, अर्थात इसका रिजल्ट हो गया 22.4 के लगभग। ठीक है, हम लोग क्या किए, तो 8 से इसको काट दिए, तो 8 दहम 80, ठीक है, 8 दूना 16, 1 18, 8 दूना 16, 1 19, 8 दूना 16, 2 29, 8 तिया 24, 5 हो गया तो दशमलव देंगे तो 0, 50, 8 छक 48, 2, फिर 8 दूना 16, 4 20, 40, 8 25 40, इस तरह से हम लोग यहीं पे दशमलव बना दिए। तो 10 नीचे है तो एक जीरो है, तो इसको आसानी से हम लोग दशमलव में कन्वर्ट कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, ये देखिए रेकरिंग का हिसाब है। ठीक है, ये रिपीटेड है नंबर दशमलव के बाद, ये आवर्त जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना, रेकड़ी इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, रिपीटिंग दशमलव है ना, ये यहाँ 1.23 657 657 657, तो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 1.23 और 657 रिपीट हो रहा है, तो इस पे रेकरिंग चढ़ जाएगा, आवर्त चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या पूर्णांक में होता है, और यहाँ पे लिखते हैं 23 6 5 7। ठीक है, अब जो है जिस पे रेकरिंग होता है उसके लिए उतना 9, तो 3 संख्या पे रेकरिंग है तो 3 9, और 2 संख्या पे क्या है, जीरो लगा देंगे तो 2 जीरो, यानी 2 संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो नीचे 2 जीरो, और जिस पे रेकरिंग नहीं होता है वो संख्या इसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, करेंगे क्या, तो जिस पे रेकरिंग है उसके लिए नीचे उतना 9, और जो 23 है जिस पे रेकरिंग नहीं उसके लिए 2 जीरो, और वो 23 संख्या इसमें घट जाता है। आगे चलिए, ये क्या होगा, एक पूर्णांक 23 6, और 57 में से 23 चला जाएगा, 34/99900। ठीक है, ये हमारा एक जो है क्या है, पूर्णांक में है। अब जो है इसको पूर्णांक बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे और ये हमारा जुट जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए तो 4 3 9 6 15 के 5, बाकी अंत में 1, 9 3 12, 1 13 के 3, बाकी अंत में 1, 9 2 11, 1 12, अब बटे 99900, तो 12 3 5 3 4, 12 3 5 3 4 99900, ऑप्शन आपका जो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। देखिए ये है साधारण ब्याज का हिसाब है, और कुछ है नहीं, थोड़ा सा इसमें आपको समझने का देरी है खाली है। तो क्या है, 4% प्रति वर्ष बढ़ता है, और वो बढ़ेगा कितना, 3 साल तक। ठीक है, तो 3 साल तक हर साल 4%
परसेंट बढ़ेगा, तो हम हर साल 4-4% ब्याज ले लें या 3 साल में ब्याज एक ही बार 12% ले लें, तो बात बराबर है। तो इसका मतलब हो गया 3 वर्ष तक 4% की दर से, तो इसका मतलब हो गया 12% एसआई हो गया हमारा टोटल। तो 800 का यही 12% एक्स्ट्रा हमको मिलेगा, 800 का 12% निकाल दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बरोठी 96, अर्थात 96 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले क्या मिल रहा था, टोटल मिला करके 920, तो 920 में ये जोड़ दीजिए 96, अर्थात हमारे पास मिलेगा अब क्या, 9 2 11, 1016 रुपया, यानी टोटल मिला करके मूलधन और ब्याज मिला करके हमको 1016 रुपया, ऑप्शन आपका डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसी जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, जलधारा की दिशा में यह 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है, जलधारा की चाल क्या है। ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई खास है नहीं। आइए, स्थिर जल में एक नाव की चाल, बोट की चाल आपको दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, स्ट्रीम की चाल पूछा जा रहा है, तो जलधारा की दिशा में, तो जलधारा के साथ वो जा रहा है, तो जलधारा के साथ जाने का मतलब क्या है, दोनों का चाल जुटेगा, और 1 घंटा 45 मिनट में 35 किलोमीटर, यानी दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय बराबर चाल, तो 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 15 या 45, 15 चौके 60, यानी कि 1/3 3/4 घंटा। इसको अगर आप बदल दीजिए तो क्या होगा, 35 और 4 का 4 3 7, है ना, 7 नीचे हो जाएगा और ऊपर 4 चला जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी कि 16 प्लस एस बराबर 20, इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 16, यानी कि स्ट्रीम का जो चाल निकला 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि पर 60% की वृद्धि होती है, उस दर पर 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में के बाद क्या हो जाएगी। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, साधारण ब्याज पे अब 6 वर्ष में किसी राशि की 60% हो रहा है, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 6 वर्ष में हमारा क्या हो जा रहा है, 60%, तो 1 वर्ष में हमारा 10%, यानी कि रेट उसका ईयरली क्या है, 10% है। चूंकि साधारण ब्याज का हिसाब है, तो साधारण ब्याज टोटल रेट आप एक ही बार ले लीजिए सब मिला करके, या तो फिर प्रत्येक वर्ष लीजिए उसको डिवाइड करके। तो 60% जो है हमारा वृद्धि होता है, तो 6 वर्ष में, तो 1 वर्ष में हमारा 10%। अब उसी दर पर कर रहा है, तो दर हमारा निकल गया, 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के बाद प्राप्त होगी, तो 10% का जो है आपको सीआई पता होगा, सीआई परसेंट, तो क्या होता है, 33.1%। तो अब जो है यही ब्याज हमारा निकलेगा, तो 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का 10,000 का 33.1% निकाल दीजिए, 33.1% यानी 100, और ये दशमलव हटेगा तो 3 जीरो यहाँ और नीचे लग जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3310 रुपये, यही हमको ब्याज मिलेगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, एक हम लोग रेशियो में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सीपी बटे एमपी, ठीक है। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बटे मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के सामने क्या होता है, 12% लाभ, यानी डिस्काउंट का जो चीज है यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें रिवर्स होता है, ठीक है। तो 12% डिस्काउंट जो है एमपी के साथ, 12% लाभ जो है, सॉरी, 12% जो लाभ है वो एमपी के साथ जाएगा, तो यानी 100 प्लस 12% का लाभ यानी 112, और 25% का छूट वो सीपी के साथ चला जाएगा, 100 माइनस 25, अर्थात हमारे पास 75 और 112 का रेशियो निकल गया, यानी क्रय मूल्य और मार्क प्राइड, यानी सीपी और एमपी का रेशियो हमारा क्या है, 75:112 का, यानी क्रय मूल्य 75 होगा तो एमपी हमारा 112 होगा, तो इसका मतलब डिफरेंट कितना हो गया, 12 में से 5 गया 7, और 10 में से 7 गया 3, यानी कि 37 रुपये, यानी कि सीपी हमारा 75 होगा तो 37 रुपये बढ़ करके जो है हमको उसका मार्क प्राइड रखना पड़ेगा, तब 12% का लाभ होगा। तो 37 की वृद्धि कितने में, 75 में, इसलिए 100 में कितना रखना पड़ेगा, तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, अर्थात 7 चौके 28 के 8, बाकी में 2, 4 तिया 12, 2 14 बटे 3, 3 चौक 12, 2 14, 3 नमा 27, और क्या है 1/3, अर्थात 49.1/3% जो है हमको क्या है, अधिक
करें मूल्य से जो है मार्क प्राइड रखना पड़ेगा, तभी जो हमको 12% का लाभ होगा। कब? जब 25% छूट देंगे तब। इस तरह से ऑप्शन हमारा जो जाएगा डी। चलिए, धन्यवाद। तो आज का सेशन इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो और इससे थोड़ा सा भी फायदा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।